यूक्रेन की सेना का बहुत बड़ा दावा, डोनेस्क में 3 गांव आजाद करा लिए। यूक्रेन इस बात का दावा कर रहा है। यूक्रेन के आजादी दिवस पर यह कामयाबी मिली है और बाकायदा इसका नाम भी दावे में बताया गया है। जेलेनी हाई मिखाइलिवका को आजाद कराया है, यह यूक्रेन की तरफ से दावा है। तो देखिए, थोड़ी देर पहले ही हमने आपको दिखाई थी डोनेस्क से कुछ बेहद अहम तस्वीरें, यूक्रेन ने कैसे यहां पर हमले किए हैं। और अब उसके बाद यह बड़ा दावा, यूक्रेन ने हाल ही में डोनेस्क को ब्लास्ट के 3 गांव रूस के कब्जे से मुक्त करा लिए हैं। जेलेनी हाई, मिखाइलिवका और ये सभी गांव पोक्रोवस्क के साउथ में, दक्षिण में स्थित हैं और इन्हें 24 अगस्त यानी यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आजाद करा लिया गया। जी हां, दावा तो यही किया गया है। यह क्षेत्र रूस यूक्रेन संघर्ष के प्रमुख मोर्चे पर है। रूस से यूक्रेन के 3 गांव आजाद करा लिए गए, 3 गांव मुक्त करा लिए गए। जेलेनी हाई मिखाइलिवका। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. और वोलोदिमिरिवका, ये वो 3 गांव हैं जिन्हें रूस से यूक्रेन ने आजाद करा लिया है। बड़ी बात यह है कि ये सभी गांव डोनेस्क में हैं, पोक्रोवस्क के दक्षिण में ये गांव स्थित हैं। डोनेस्क वो इलाका है जो कि रूस चाहता है। यूक्रेन के आजादी दिवस पर यह घोषणा की गई है। इस क्षेत्र में अभी भी युद्ध जारी है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, अगर वाकई ऐसा है तो यह कितना बड़ा डेवलपमेंट है और रूस के लिए कितना बड़ा झटका, क्योंकि किसी भी हाल में डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन, ज़ेपोरिजिया को छोड़ा नहीं जाएगा, यह रूस क्लियर कर चुका है। लेकिन डोनेस्क के 3 गांव छुड़वा लिए हैं यूक्रेन ने ये हमले करके। अगर वो, मुझे लगता है कि जेलेंस्की अगर इसी को अचीवमेंट मानता है और पूरा ईस्टर्न डोनबास रीजन रशिया को दे देता है, तो हो सकता है कि रशिया इस पे कंप्रोमाइज़ कर जाए। लेकिन मुझे कहीं तक दूर दूर तक संभावना नहीं दिखती। देखिए, सीधा सीधा रशिया के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जो डी रशियनाइजेशन कर रहे थे जेलेंस्की, उसको बंद करना पड़ेगा। जो रशिया या रशियन स्पीकिंग क्षेत्र है जो यूक्रेन में, वो रशिया अपने पास रखेगा, किसी हालत में नहीं देगा। और वहाँ पर जो जनमानस है उसका भी समर्थन है। दूसरी बात, वो ये भी इस मूड में है पुतिन, और ये बात सीधा सीधा सर्गेई ने बात कही है कि हम जब तक इस क्षेत्र को फ्री क्षेत्र नहीं घोषित करेंगे, यानी कि यहाँ नॉन नाटो ये स्टेट जब तक नहीं रहेगा, हम कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और तीसरा, मैं जो बड़ी बात कह रहा हूँ कि जेलेंस्की का भी देखिए, अगर नेगोशिएशन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रशिया की तरफ से रहेगा कि जेलेंस्की को गद्दी छोड़ना पड़ेगा, वहाँ पे निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। तो ये पूरा जो रशिया का अपना जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है यूक्रेन में, चाहे वो क्रीमिया को ले लीजिए या पूरा ब्लैक सी को ले लीजिए या डोनबास रीजन को, इस पे कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये सिर्फ जो ऊपरी तौर पे देखिए, ट्रंप बहुत ट्रांजैक्शनल लीडर है। वो वहाँ जब पुतिन से मुलाकात हुई तो उन्होंने बिजनेस की बात की है कि मुझे क्या मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, और उसी के बाद से देखिए क्या डेवलपमेंट हो रहा है। और ये बात जेलेंस्की जान रहा है, इसलिए वो बहुत आक्रामक होके अटैक कर रहा है। वो रशिया के अभी कुर्स्क में और ये 3 क्षेत्र जीतने की बात कर रहा है, ताकि उनको कांस्टेंट जो एक तो डोमेस्टिक सपोर्ट मिलता रहे, उसकी कुर्सी ना हिले, और दूसरा जो यूरोपियन कंट्रीज से जो सपोर्ट मिल रहा है वो भी मिलता रहे। तो ये बेसिकली साफ साफ नजर आ रहा है कि जेलेंस्की और यूक्रेन को कुछ हाथ नहीं लगने वाला। अभी जो अपर हैंड है वो रशिया का है, और रशिया नेगोशिएशन टेबल पे तब बढ़ेगा जब उनको लगेगा कि उसने स्ट्रेटेजिक। ठीक है, यानी भारद्वाज सर, ऐसे दावों के साथ एक तरह से जेलेंस्की बताने की कोशिश भी, मैसेज देने की कोशिश अमेरिका और यूरोप को कर रहे हैं कि देखिए हमारी मदद करो और हम सैन्य ताकत से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर, रूस के नोवगोरोद में टैंकर में विस्फोट हुआ है। नोवगोरोद के M12 हाईवे पर यह धमाका हुआ है। जो खबर आ रही है, टैंकर में भरा हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड। तो रूस के अंदर, ये देखिए आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रूस के नोवगोरोद की तस्वीर है जहां पर टैंकर में, ये देखिए, और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूक्रेन के रूसी सैनिकों पर ड्रोन अटैक की तस्वीरें। पोक्रोवस्क में यूक्रेन ने बड़े हमले को अंजाम दिया है और जानकारी यह मिल रही है कि इस हमले में कई रूसी सैनिक मारे गए। तस्वीरें आपके साथ।
वहीं डोनेट्स्क में रूसी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है। यूक्रेन ने रूसी हमले को किया है नाकाम। तो डोनेट्स्क में लगातार आमने सामने की जंग कई जगहों पर चल रही है और जो इलाके रूस के कब्जे में हैं उन्हें वापस हासिल करने की कोशिश में यूक्रेन लगा हुआ है। यहां पर डोनेट्स्क में एक रूसी ड्रोन देखिए कैसे इंटरसेप्ट किया गया है और रूसी हमले को कुछ इस तरह से किया गया नाकाम।